स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सिविक्स का दूसरा एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका नाम है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये आखिरी लेसन है इसका। पॉलिटिकल साइंस आप समझो या सिविक्स का नाम है, तो इसका ये आखिरी लेसन है हमें आज। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कौन कौन से चैलेंजेस है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है ये एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत है, लेकिन एक चीज है ये वेरी हो जाती है कंट्री टू कंट्री। एक मुल्क में जमहूरियत का एक उसूल होगा, उसूल तो एक जैसे हैं, लेकिन ये वेरी हो जाती है। वेरी कैसे हो जाते हैं कि इसके उसूल जो है पूरी तरह से किसी मुल्क में अपनाए जाते हैं, किसी मुल्क में पूरी तरह से नहीं अपनाए जाते हैं, क्योंकि ये एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इसकी क्या क्या चैलेंज हैं, जो इसका बुनियादी चैलेंज जो है, जो इसको कहते हैं हम फाउंडेशनल चैलेंज, वो ये चैलेंज है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, हम जमहूरियत को कैसे कायम करेंगे, किसी मुल्क में हम कैसे इसको इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम इस्टेब्लिश की बात करेंगे, श्रीलंका जो है वहाँ पर जमहूरियत अच्छी तरह से अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है। नॉर्थ कोरिया में अभी जमहूरियत तो इस्टेब्लिश नहीं हुई है, जो इसके लिए एक फाउंडेशन चैलेंज है, बुनियादी जो चैलेंज है इसके लिए। तो हमें और दूसरा चैलेंज जो है इसको फाउंडेशन चैलेंज इस्टेब्लिश करने के साथ साथ कीपिंग मिलिट्री पावर अवे फ्रॉम इट। किसी वक्त मिलिट्री पावर हावी हो जाता है जमहूरियत पर। जरा पाकिस्तान में हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में, तो वहाँ पर उसने डेमोक्रेसी को समझे एक तरह से किडनैप ही किया और खुद वो तख्त पर बरजमान हुआ। तो इस तरह से इसी को कहते हैं हम मिलिट्री पावर को इससे अवे रखना, दूर रखना। जब हम इस्टेब्लिश करेंगे डेमोक्रेसी जमहूरियत, तो इससे मिलिट्री पावर को दूर रखना। मिलिट्री पावर को अपनी जगह एक अहमियत है, अफादियत है, लेकिन जमहूरी उसूल में जमहूरियत जो हो वहाँ पर लोगों की हुकूमत होते हैं, लोग की हुकूमत करते हैं, लोग ही अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और इस तरह से वो खुद अपनी हुकूमत खुद बनाते हैं और इस हुकूमत का वो मजा खुद लेते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो चैलेंज है इसके लिए, जमहूरियत के लिए, उसको कहते हैं एक्सपेंशनल चैलेंज। अब जमहूरियत कायम हो गई, एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन अब उसके जो प्रिंसिपल जो है, अब उसके जो उसूल जो है वो पूरी तरह से अपनाए नहीं जाते हैं, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, राइट टू वोट है वोमेन को बहुत सारे मुल्कों में ये नहीं दिया जाता है, औरतों को वोट देने का हक नहीं दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी जाती है, डिग्निटी नहीं दी जाती है। बाकी जो जमहूरियत के उसूल जो है वो कहीं पर दिए जाते हैं, कहीं पर नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह से एक्सपेंशनल जो इसकी चैलेंज है, जो इसके उसूलों को बरोकार लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको मानना। तो इस तरह अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे, वहां पर इसके जो उसूल जो है, प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी के, वो मानवान इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से जमहूरी निज़ाम जो है, जहाँ पर हमें आज़ादी है, जहाँ पर हमें डिग्निटी है, जहाँ पर हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, इज़हार राय करने का हक है, तो इस तरह से बाकी जो है राइट वोट है, तो इस तरह से हमें ये किसी किसी मुल्क में ये इनमें से ये उसूल जो है कम ही पाए जाते हैं, कम ही इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। तो तीसरा चैलेंज जो है इसको डीपनिंग चैलेंज जो है, अगर हम इसको देखेंगे कि वसी नज़र से, तो ये जमहूरियत जो कायम दायम है, फ्रांस में जो जमहूरियत है, यूएसए में जमहूरियत है, इसको पूरी तरह से वहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है ये जमहूरी निज़ाम। तो वो लोग वहाँ पर इस जमहूरी निज़ाम को अपनाते हैं और जमहूरी निज़ाम को इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो इस तरह से इस जमहूरी निज़ाम को ये चैलेंज जो दरपेश है, तो इनसे इस निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को कुछ मुश्किलात भी है, उन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन लोग अब इस निज़ाम को, अगर इस निज़ाम के बरक्स हम दूसरे निज़ामों को देखेंगे, मोनार्की को देखेंगे, डिक्टेटरशिप को देखेंगे, वो वन मैन रूल होते हैं, लेकिन उसमें सब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है।
جمہوریت میں ہر ایک انسان کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں، ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے جو اس کے مخالف جو ہے ڈیموکریسی نظام کے مخالف جو نظام ہے وہ مونارکی ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اس طرح سے اس کے بنسبت ڈیموکریسی کا نظام جو ہے یہ بہت ہی بہتر ہے انسانوں کے لیے. جو انسان حکومت جو کرتے ہیں اور لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، ان کے برابر جو اصول ہے زندگی کے، جن میں سے وہ زندگی گزارنے چاہتے ہیں پرامن طریقے سے، پیسفل مینر سے، تو اس کے لیے بہترین نظام جمہوریت ہی ہے.